Good morning, student. Assalamu alaikum. How are you? Hope you are good. Today we'll be reading the poem The Sea. Now I read, and dear student, listen carefully. The Sea, जिसके कवि है कीव्स वॉर्ड. The sea is a hungry dog, gaunt and grey. He lows on the beach all day, with his clashing teeth and shaggy jaws hover upon his nose. The rubbing, throbbing stones and bones, 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 bones. The gaunt sea dog moans, licking his greasy paws, and when the night wind roars and the moon rocks in the stormy clouds, he bounds to his feet and sniffs, shaking heavy shites over the cliffs, and howls and hollows longer loud. But one quiet day in May or June, when even the grasses on the dune play no more their ready tune, with his head between his paws, he lie on the sandy shores, so quiet his curly soul. ये आप लोग का पोयम है जिसके पोइट्स है कीव्स वॉर्ड, जिनका कहना है कि समुद्र एक भूखे कुत्ते के समान है. जब उसके लहरें उठती है और जब वो तेजी से उठती है, समुद्र तट पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको लेके चली जाती है, जिसकी तुलना कवि ने समुद्र के कुत्ते की भूखा कुत्ता किस तरह भौंकता है और काटने को दौड़ता है उसी तरीके से उससे समुद्र की तुलना की है. और कहते हैं कि इनकी लहरें इतनी तेज होती है कि वो आगे पत्थरों से टकराती है, फिर वापस जाती है, फिर टकराती है, जैसे हड्डियां टकराती है. और वो समुद्र तूफानी बादलों की तरह आगे बहता है, मतलब इतने तेज रहता है रफ्तार में कि आगे कोई भी हो उसे लपेट में अपनी ओर ले लेता है. और फिर कवि का ये भी कहना है कि वो आगे पत्थर और कुछ भी होते हैं उसकी लपेट को इतने तेज होती है कि सबको हिला देता है. सेकंड कवि कहते हैं कि मई और जून के महीने में ये इतना शांत हो जाता है कि वो एकदम लगता ही नहीं है कि वो समुद्र एकदम शांत. और वो उस शांत के माहौल में समुद्र तट हास्य धुन मतलब विडी टून के समान लगता है, जैसे वो मधुर गाना गा रहा हो, एकदम शांत, इतना शांत कि वह शायद कभी भी हो. कवि ने इस पोयम को 3 स्टैंजा में डिवाइड किया है. फर्स्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं कि द सी रफ, पावरफुल एंड डेंजरस. फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कवि को रफ कहा, द सी को रफ, पावरफुल और डेंजरस कहा उन्होंने. फिर सेकंड स्टैंजा में उन्होंने द सी को स्ट्रेंज, माइस्ट्रियस एंड कंफर्टिंग, मतलब सबसे फर्स्ट स्टैंजा में था कवि ने नीव्स वॉर्ड ने पोइट्स ने कहा कि समुद्र एक शक्तिशाली और खतरनाक है, ठीक है. और दूसरे श्लोक में मतलब दूसरे स्टैंजा में समुद्र एक विचित्र, रहस्यमय और सुकून देने वाला है. ये सेकंड स्टैंजा में उन्होंने कहा. पोइट्स सेज नीव्स वॉर्ड थर्ड स्टैंजा में उन्होंने वो कहते हैं कि समुद्र शांत, सुखदायक और ताज़ा है. मतलब समुद्र ऐसा शांत हो जाता है कौन से मंथ में, मई और जून के मंथ में एकदम शांत, एकदम रिफ्रेशमेंट हो जाता है. लगता ही नहीं कि वो समुद्र एकदम शांत, सुखमय देने वाला आनंद के समान दिखाई देता है. तो ये आप लोग का पोयम था द सी, जिसके पोइट थे कीव्स वॉर्ड. आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा. और आप लोग को सबसे पहले द सी पोयम लिखना है. पोयम के साथ आपको फिगर भी बनाना है. जो फिगर आप लोग को
पोएम के साथ बना हुआ है उसके साथ ही बनाओगे, ठीक है। उसके बाद हार्ड वर्ड लिखोगे, जो आपको हार्ड वर्ड लग रहा है, जो आप नहीं पढ़ पा रहे हो उसको लिखोगे, 10 लिखोगे सिर्फ, ठीक है। उसके बाद वर्ड मीनिंग के बाद कॉम्प्रिहेंशन स्किल टिक कॉट है वो करोगे आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन आंसर वो हम लिख दिए हैं, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद वर्ड मीनिंग है इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद आप लोग को द सी पे इजी इससे लिखना है। आप लोग अगर लिख पाओ तो ठीक है, कोशिश ज़रूर करना, अगर नहीं हो पाएगा तो हम आप लोग को नोट्स दे देंगे, ठीक है। आप लोग को आई होप समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।